हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट को लेकर। जैसा कि आप यहां पर न्यूज़पेपर के माध्यम से देख सकते हैं, आज का ही न्यूज़पेपर है जहां पर आपका बोला गया कि बहाली प्राथमिक शिक्षक का बीएड के आधार पर आया रिजल्ट अमान्य। मतलब यहां पर क्या है कि बीपीएससी की तरफ से जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जारी किया गया है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आपका काउंसलिंग तो नहीं कराया जा रहा है, उसके साथ आप यहाँ पर आपको अमान्य भी कर दिया जा रहा है। उसके साथ जो आपका काउंसलिंग है उसको यहाँ पर रद्द भी जो है उस शिक्षा विभाग के माध्यम से जो है कर दिया जा रहा है। और ऐसा एक दो सेंटर का मामला नहीं है, बल्कि जितने भी आपके टोटल बिहार के 38 जिले हैं, जितने भी आपके काउंसलिंग सेंटर बनाए गए, हर एक काउंसलिंग सेंटर पर काफी ज्यादा संख्या में बीएड वाले अभ्यर्थी अपने काउंसलिंग को लेकर जो है पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन लोग का बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से जो है वो जारी किया गया है। तो इसको लेकर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि और जो नए अभ्यर्थी हैं बीएड वाले, जिनका रिजल्ट जारी किया गया है प्राइमरी टीचर में, तो क्या उनको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं। बाकी उसके अलावा यहाँ पर जो आपका वेटिंग लिस्ट है उसको लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए अब जो आपका वेटिंग लिस्ट है उसका यहाँ पर ज़्यादा संभावना आपका बनने लगा। क्योंकि पहले जो आपका थोड़ा बहुत मिस्टेक था तो नॉर्मल सी बात है, उसको सरकार घींच तान के ले जाती है। लेकिन अब बहुत मुश्किल है कि सरकार घींच तान कर ले जाए। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट आप बीपीएससी को निकालना ही पड़ेगा, और शिक्षा विभाग को वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए बीपीएससी को निर्देशित करना ही पड़ेगा। क्योंकि वेटिंग लिस्ट निकालने के अलावा यहाँ पर कोई भी जो है अन्य आपका समाधान का रास्ता नहीं है। बाकी न्यूज़पेपर में जो आपका दिया गया है, बहुत सारे जो है आपके न्यूज़पेपर में डिस्कस किए गए, बाकी जो आपका महत्वपूर्ण होगा उसको हम यहाँ पर जो है हाईलाइट कर लिए, तो सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे ताकि आपका समय का भी बचत किया जा सके। और जो आपका कंफ्यूजन या फिर जो डाउट या फिर जो कुछ भी आपका XYZ अपडेट है वो आप तक जो है वो पहुंच जाए। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी काउंसलिंग को लेकर बोला गया कि जो आपका आधार कार्ड है उसमें यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर OTP वाला दिक्कत हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारे अभ्यर्थियों का काउंसलिंग जो है आपका नहीं हो पाया। तो आप सभी लोग को पता है कि OTP जो आपका आधार कार्ड का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपका कंपलसरी होना चाहिए। बिना OTP के वेरिफिकेशन से आपका जो आगे का प्रोसेस है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है आपका नहीं होगा। आगे यहाँ पर बोला गया कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में ऐसे प्राथमिक शिक्षक जिनका जो है वो रिजल्ट बीएड के आधार पर जो है वो आया है, लेकिन उनका यहाँ पर रिजल्ट जो है अमान्य जो है शिक्षा विभाग के माध्यम से कर दिया जा रहा है, अमान्य जो है आपका माना जा रहा है। उनका काउंसलिंग भी जो है यहाँ पर साथ साथ रद्द कर दिया जा रहा है। मतलब आपके रिजल्ट को भी यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से अमान्य कर दिया गया है, और उसके साथ यहाँ पर काउंसलिंग भी जो है वो आपका यहाँ पर रद्द जो है वो कर दिया गया है। पटना समेत राज्य के सभी जिलों में रोज जो है ऐसे 5 से 6 मामले आ रहे हैं। मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सभी जिले, जितने भी आपके बिहार के टोटल आपके 38 जिले हैं, सभी जिले में जितने भी आपके काउंसलिंग सेंटर बनाए गए, डेली आपके 5 से 6 मामले जो है आपके आ रहे हैं। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यदि एक सेंटर पर एक मामला आ रहा है तो इसका मतलब 38 मामला तो एक दिन का आपका हो गया, और यहाँ पर 5 से 6 मामले। और जब से आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का काउंसलिंग चल रहा है, डेली इस तरीके का जो है आपका मामला आ रहा है कि जो बीएड अभ्यर्थी है उनका यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जारी किया गया है, और उन लोग यहाँ पर जो है काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका बताया गया है कि जो आपका प्राइमरी है उसके लिए यहाँ पर सिर्फ डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर जो है आपका मान्य किया गया है, और यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को मान्य नहीं किया गया, और उनका यहाँ पर काउंसलिंग भी नहीं कराया जा रहा है। जहाँ पर आपके सुप्रीम कोर्ट का हवाला जो है आपका दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश है कि बीएड वाले अभ्यर्थी बीपीएससी प्राइमरी टीचर में आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो इसलिए आप लोग का काउंसलिंग जो है वो नहीं करा जा रहा है। इसको लेकर बोला गया है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर उनके माध्यम से ये भी बोला गया, जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं या फिर जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके माध्यम से बोला गया कि जो आपका बीपीएससी है उनके माध्यम से त्रुटिवश जो है बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है आपका जारी कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट जारी किया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग काउंसलिंग में भी भाग लेंगे और आप लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग में भी जो है आप लोग यहाँ पर शामिल होंगे। और यहाँ पर आगे देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स में गलती को लेकर बोला गया कि यदि कोई डॉक्यूमेंट्स गलत सबमिट करता है तो उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होगा, एफआईआर वगैरह दर्ज वगैरह करवाया जाएगा, उसके बारे में बोला गया है। अब यहाँ पर गलती को लेकर देखेंगे तो आपका यहाँ पर बोला गया कि जिसमें कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जो आप लोग आवेदन करते समय जो आपका नाम है उसमें आप गलती कर दिए हैं, या फिर जो आपका स्पेलिंग है उसमें आप लोग यहाँ पर मिस्टेक कर दिए हैं, या फिर जो आपका OTP वाला आधार कार्ड का प्रोसेस है उसमें किसी भी तरीके का दिक्कत हो, तो यहाँ पर क्या है कि आपको ऐसे कैटेगरी में यदि मान लीजिए और कोई अन्य मामला होता है तो आपको विद होल्ड की कैटेगरी में जो है आपका रखा जाएगा। मतलब आपका काउंसलिंग कंप्लीट जो है आपका नहीं माना जाएगा, और 31 अक्टूबर 2023 से पहले आपको क्या है कि दस्तावेज सबमिट कराना है
है इसके सही को लेकर। यदि आप सही कराकर आप जो है शिक्षा विभाग के पास अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हैं तो आपका काउंसलिंग जो है करा लिया जाएगा। बाकी इसके संबंध में हम वीडियो बनाए तो आप उसे जाकर जो है वो देख सकते हैं कि विद होल्ड की कैटेगरी में नाम आपका मिसमैच है, आधार कार्ड में ओटीपी नहीं आ रहा है, या फिर आधार कार्ड का नंबर में मिस्टेक है, या फिर आपका आधार कार्ड में नाम कुछ और है और आपने फॉर्म बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरते टाइम कुछ और जो है आपका नाम है, तो आप पीछे का वीडियो जो है वो जाकर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका अलग ही जो है आपका विडंबना है। यहाँ पर क्या है कि बिना काउंसलिंग के जो है कई सारे अभ्यर्थी लौट गए। ये आपका मामला +2 का है, मतलब उच्च माध्यमिक का। यहाँ पर मामला ये हुआ कि जो आपका अकाउंट सब्जेक्ट है उसका यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी के माध्यम से रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, और बाकायदा शिक्षा विभाग के माध्यम से ये जो अकाउंट वाले कैंडिडेट हैं इनका जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल भी जो है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन ये जो अकाउंट वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए गए तो शिक्षा विभाग के माध्यम से बोल दिया गया कि अभी तो आप लोगों का रिजल्ट ही नहीं आया है, जब आपका रिजल्ट आएगा तब ना हम यहाँ पर काउंसलिंग करेंगे, जो कि बीपीएससी के माध्यम से इन लोग का रिजल्ट पहले ही जो है आपका जारी कर दिया गया है, और शिक्षा विभाग के माध्यम से इनका काउंसलिंग का भी जो है वो जो आपका काउंसलिंग का शेड्यूल है वो भी जारी किया गया। उसके बाद भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि नहीं, आप लोगों का रिजल्ट ही जो है आपका जारी नहीं किया गया है। तो एक तरीके से देखेंगे तो शिक्षा विभाग का जो काम है या फिर जो रवैया है काफ़ी ज़्यादा बीपीएससी से नीचे है। भले ही देखिए बीपीएससी के माध्यम से जो आपका रिजल्ट है उसमें कोई उस तरीके का त्रुटि हो या फिर इस तरीके से आपका रिजल्ट आपका जारी किया गया वो अलग मैटर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर है, क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका बीपीएससी के माध्यम से किया गया था तो उस तरीके से कोई उतना दिक्कत नहीं हुआ था, और दिक्कत भी हुआ था तो बीपीएससी के माध्यम से पूरा कोशिश किया गया था कि आपके समस्या का समाधान जो है आपका किया जाएगा। लेकिन शिक्षा विभाग के माध्यम से जो आपका समस्या आया है उसका समाधान तो आपका किसी भी तरीके से किया नहीं जा रहा है। उसके साथ ही आपको बोला जा रहा है कि आप चले जाइए, बाद में आप आइएगा, 25 तारीख को आइएगा, 20 तारीख को आइएगा, 22 तारीख को आइएगा, 31 तारीख से पहले आना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ इस तरीके से जो है उस शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं जो काउंसलिंग कर रहे हैं उनके माध्यम से जो है इस तरीके से बोला जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका आगे डाउट है ये तो आपने रिजल्ट देख लिया कि त्रुटिवश बीपीएससी के माध्यम से आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी किया गया है। लेकिन आप यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट ये है कि मान लीजिए जो काउंसलिंग के लिए चले गए उनका काउंसलिंग रद्द हो गया तो उनको तो पता चल गया होगा कि हम जो है एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन बहुत सारे जो बीएड अभ्यर्थी होंगे जो नए कैंडिडेट हैं, नए का मतलब यह है कि आप लोग अभी तक काउंसलिंग के लिए नहीं गए हैं और आपके मन में डाउट यह है कि हम यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जाएं या फिर ना जाएं, और आपको लग रहा है कि हमें काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर क्या होगा कि मेरा काउंसलिंग किसी भी तरीके से करा लिया जाए और हम यहाँ पर जो है मतलब हमको जो है वो नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो देखिए यदि आप इस सोच में यदि काउंसलिंग कराना मतलब काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं कि आपका काउंसलिंग होता है या फिर नहीं। लेकिन आप पूरा कोशिश करिएगा कि यदि आप काउंसलिंग के लिए नहीं जाते हैं तो एक तरीके से ठीक ही रहेगा, क्योंकि वहां पर आप जाएंगे तो आपका काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा और आप इतना दूर पैसा लगाकर या फिर मान लीजिए बहुत दूर से हैं तो अलग मतलब नहीं जाना चाहिए। यदि आप अगल बगल के हैं तो आप वहां पर जाकर जो है अपना चेक जो है वो कर सकते हैं कि क्या हकीकत में जो है अन्य अभ्यर्थियों के साथ जिस तरीके से काउंसलिंग नहीं हुआ मेरे साथ भी नहीं हुआ, या फिर जो है आपका मतलब मेरा जो है आपका हो गया। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे उनको लगेगा कि हो सकता है कि हम जाएंगे तो हमारा काउंसलिंग जो है आपका करा लिया जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है कि आपका काउंसलिंग जो है वो करा जाए, क्योंकि आप वहां पर जाएंगे और आप बीएड अभ्यर्थी हैं तो आपका काउंसलिंग तो नहीं होगा, उसके साथ ही साथ आपका काउंसलिंग जो है जो काउंसलिंग का प्रोसेस है या फिर जो आपका रिजल्ट है उसको शिक्षा विभाग के माध्यम से आपका रद्द जो है आपका कर दिया जाएगा। तो ये आपका मैटर है, बाकी आप अपने से जो है सोच समझ सकते हैं। यदि आप अगल बगल के हैं तो ट्राई कर सकते हैं, बाकी आप बहुत ज़्यादा दूर के हैं तो उतना पैसा लगाकर जाना जो है वो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये देखिए बीपीएससी के त्रुटिवश जो है आप लोगों का रिजल्ट जारी किया गया है। हकीकत में जो है ऐसा नहीं है कि आप लोगों को शामिल करने को लेकर, क्योंकि यदि देखिए कोई कोर्ट का मामला होता है, आप यदि पिटिशनर होते हैं तो आपका अलग मामला था, यहाँ पर कोर्ट का भी मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पर त्रुटिवश जो है वो बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है वो जारी किया गया है। अब इसका मतलब यह है कि जैसे बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वो लोग तो यहाँ पर सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर मतलब एक तरीके से सीट बर्बाद हुआ, उन लोगों का यहाँ पर जो जिन लोग का सिलेक्शन होता तो उन लोग का यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब इसका यहाँ पर पूरा जो आपका इसका समाधान निकालना है वो आपका वेटिंग लिस्ट ही जो है वो आपका आखिरी मौका है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट के अलावा कोई अन्य रास्ते नहीं है, क्योंकि इसी जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है इसको रिवाइज करके भी जो है आपका रिजल्ट नहीं जारी किया जा सकता, क्योंकि रिवाइज करके रिजल्ट जारी किया जाएगा तो फिर से जो है आपका काउंसलिंग होगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो जिनका मतलब थोड़ा बहुत नंबर के कारण उन लोग का सिलेक्शन हो गया तो फिर उनका हो सकता है कि उन लोग यहाँ पर बाहर हो जाएं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है रिवाइज रिजल्ट किया जाएगा और इस तरीके से समस्या का समाधान किया जाएगा तो उसमें बहुत सारे आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। तो उसमें बहुत सारे जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सिलेक्ट हुए थे वो यहाँ पर जो है
है वो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। पहला यहाँ पर रीजन ये है, और दूसरा यहाँ पर है अपियरिंग वाले कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि अपियरिंग वाले बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इन लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो यहाँ से भी आपका काफ़ी ज़्यादा रिक्तियाँ जो है वो आपकी बच रही है। फिर यहाँ पर बीएड वाले अभ्यर्थी, क्योंकि हमने आपको ऊपर दिखा दिया कि जब से आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का काउंसलिंग कराया जा रहा है, डेली जितने आपके टोटल सेंटर बने हैं, हर एक सेंटर पर 5 से 6 आपके मामले जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है बीएड अभ्यर्थियों का बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जो है आपका जारी किया गया है। फिर यहाँ पर आपका आता है मैटर, जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे ऐसे बीएड वाले अभ्यर्थी हैं जो जिनको ऑप्शन मिला था कि आप लोग डीएलएड जो है वो सिलेक्ट कर दीजिए, तो बहुत सारे बीएड वाले अभ्यर्थी वो डीएलएड गलत तरीके से जो है वो लगा दिए थे, कि बस इसलिए लगाए थे कि उनका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो रिजल्ट है उसमें उन लोग का नाम आ जाए। कोई उस तरीके का जुगाड़ मिलता है तो काउंसलिंग के लिए चले जाएंगे, नहीं तो अन्यथा हम यहाँ पर करेंगे क्या करेंगे कि काउंसलिंग जो है वो छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके के अभ्यर्थी होते हैं, उनके दूसरे के फ्यूचर से जो है कोई लेना देना उस तरीके का नहीं होता है कि हमारे चलते किसी और का जो है फ्यूचर बर्बाद होगा। क्योंकि आप तो यहाँ पर नौकरी कर ही नहीं सकते हैं। आप यदि डीएलएड गलत लगा रहे हैं तो आप नौकरी, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप नौकरी कर लेंगे, लेकिन आप नौकरी भी नहीं करेंगे और किसी अन्य अभ्यर्थी का जिसका एक सीट पे आपका सिलेक्शन होने वाला था, उस अभ्यर्थी का भी जो है वो सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस तरीके से भी जो है आपका काफी ज्यादा सीट जो है आपका बर्बाद हुआ है। दूसरा यहाँ पर जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो आपका एसटीटी वाला मैटर है, ये भी मैटर है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस तरीके का बताए कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का, और एक तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, उसके बाद भी उन लोग क्या है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में उन लोग सेलेक्ट हुए हैं, और जो आपका जांच है वो जो है आपका जांच नहीं किया गया, और उन लोग का रिजल्ट भी जो है वो जारी कर दिया गया। और बहुत सारे एसटीटी का मैटर है कि आप लोग का जो क्वालिफिकेशन है उससे पहले ही आप लोग एसटीटी एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं, और एसटीटी में कुछ आपका स्टेट वाला भी मैटर था कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी या फिर कुछ इस तरीके से जो है आपका मैटर था। तो इसका भी जो है आपका जांच करके रिजल्ट जो है आपका जारी करना चाहिए, जो कि ये आपका वेटिंग लिस्ट ही जो है आपका इसका समाधान जो है कर सकता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक कैंडिडेट एक रिजल्ट को लेकर, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो है आपका मांग किया जा रहा है कि जो एक अभ्यर्थी सिर्फ उनका एक ही जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाए, एक से अधिक उनका क्यों रिजल्ट क्यों जारी किया जा रहा है, जो कि वो क्या करेंगे कि एक ही जगह से जो है वो सिलेक्शन लेंगे, और उनका यहाँ पर 3-3 जगह सिलेक्शन किया जा रहा है। जब एक जगह सिलेक्शन लिए तो इसका मतलब है कि दो लोगों का यहाँ पर जो है वो नौकरी बर्बाद हुआ, जो कि एक दो कैंडिडेट नहीं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका प्राइमरी में भी सिलेक्शन हुआ है, माध्यमिक में भी, उच्च माध्यमिक, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो सिलेक्शन हुआ है, इन अभ्यर्थियों की संख्या जो है आपकी काफी ज्यादा है। तो इन सभी का समस्या का समाधान एक ही है कि आपका वेटिंग लिस्ट जो है वो निकाला जाए। तो जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, आप पूरा जो है वो सरकार पर दबाव बनाइए, शिक्षा विभाग पर दबाव बनाइए, और जो आपका बीपीएससी है उस पर भी जो है आपका दबाव बनाइए। देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन के माध्यम से भले ही आपका बोला जाए कि शिक्षा विभाग के माध्यम या फिर सरकार के माध्यम से हमें निर्देशित किया जाएगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जो है वो निकालेंगे, लेकिन आप अपने स्तर से दबाव जो है बना सकते हैं, ताकि बीपीएससी के भी माध्यम से जो है आपका बोला जाए कि अभ्यर्थियों का इस तरीके से दबाव है, तो वेटिंग लिस्ट के बारे में जो है वो सोचा जाए। जो कि चेयरमैन की तरफ से साफ साफ बोला गया कि हम वेटिंग लिस्ट निकालने को लेकर कभी भी जो है वो तैयार हैं, जैसे हमारे पास आदेश आ जाता है हम तुरंत वेटिंग लिस्ट जो है वो निकाल देंगे, कोई हमें समस्या नहीं है। जितना भी हमारा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वेटिंग लिस्ट निकालने के लिए बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तैयार है, और हमारे पास पूरा डाटा जो है वो आपके पास ऑलरेडी जो है वो फीड है। तो आप लोग पूरा कोशिश करिए, और जो भी आपके ज्ञापन वगैरह होता है उसके माध्यम से आप लोग पूरा कोशिश करिए कि वेटिंग लिस्ट आपका निकल जाए, ताकि काफ़ी ज़्यादा सीट आपका बर्बाद ना हो। देखिए, प्राइमरी में भी आपका अच्छा खासा सीट बर्बाद हो रहा है, माध्यमिक में भी आपका अच्छा खासा सीट बर्बाद हो रहा है, और आपका उच्च माध्यमिक में भी जो है आपकी अच्छे खासे सीट बर्बाद हो रहे हैं। और जो आपका नियोजित टीचर वाला मामला है उसका भी आप समाधान करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो नियोजित टीचर हैं वो कहाँ पर सिलेक्ट होंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का जिस तरीके से बोला जा रहा है कि ये तो नियोजित टीचर के लिए वैकेंसी है, तो एक तरीके से आप सही समझ सकते हैं, क्योंकि नियोजित टीचर को फ्रेश जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ यहाँ पर न रखा जाए, बल्कि नियोजित टीचर को नियोजित का जो उनका पद है उसी के स्थान पर उनको जो है पदस्थापित किया जाए, और जो अन्य आपका सीट बचता है उस पर जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जो है आपका शामिल किया जाए। तो देखिए, यही सब अपडेट है। बाकी एक चीज़ यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि आज रात को आप सभी लोग बताएं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो आपका सब्जेक्ट बचा था उसका भी यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया। मतलब यहाँ पर बीपीएससी का काम आपका टीआरई फर्स्ट से समाप्त हो गया, क्योंकि रिजल्ट ही आपका मतलब
बीपीएससी का अंतिम काम था। इसका मतलब यह है कि जो आपका टीआरई सेकंड है उस पे यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से काम आपका किया जाएगा। और जिस तरीके से सरकार का पूरा यहाँ पर दबाव है कि जो आपका 2024 का लोकसभा इलेक्शन है और लोकसभा इलेक्शन से पहले जो आपका आचार संहिता लगता है, उससे पहले यहाँ पर टीआरई सेकंड का आपका एग्जाम जो कि दिसंबर 2023 में किसी भी हर हाल में जो है आपका कंडक्ट करा लिया जाए। तो टीआरई सेकंड का भी तैयारी आप अभी से जो है करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब भी आपका नोटिफिकेशन आएगा उतना समय आपके पास नहीं रहेगा। बहुत मुश्किल से 40 या फिर 50 दिन या फिर अच्छे तरीके से आप 1 महीने का जो है उस समय देख सकते हैं, आपको तैयारी करने को लेकर जो है मिलेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिखने को मिलेगा। जैसे भी जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है उसे हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, आप काउंसलिंग के लिए नहीं जाएंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। बाकी आप अपने इच्छा अनुसार यदि काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं तो आप वहां पर जो है काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत जो है आपका नहीं है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।